हेलो एवरीवन। आज हम सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के यूनिट 3 कवर करेंगे। इसमें हम ये सभी टॉपिक्स देखेंगे, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स, डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, और जितने भी ये टॉपिक है ये सभी हम वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है। अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई पर्सन अपनी नीड से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और इन्वायरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में नहीं सोचता, तो उसकी लाइफस्टाइल अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहलाती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब किसी ना किसी एक्सटेंट तक अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि हर साल नया स्मार्टफोन खरीदना, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करना, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव यूज़ करना या फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक परफेक्टली वर्किंग स्मार्टफोन है, लेकिन सिर्फ नया मॉडल मार्केट में आने की वजह से वो पुराना फ़ोन रिप्लेस कर देता है। सो ये अननेसेसरी कंजप्शन है और अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक है एक्सेसिव कंजप्शन। आज सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कई बार प्रोडक्ट्स नीड के लिए नहीं बल्कि ट्रेंड फॉलो करने के लिए खरीदे जाते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक है वेस्ट जनरेशन। हम कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स थ्रो कर देते हैं जो अभी भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कपड़े सिर्फ फैशन चेंज होने की वजह से हम रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक है ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अननेसेसरी लाइट्स और फैंस हम ऑन छोड़ देते हैं या हम पानी की वेस्टेज करते हैं। सो ये सब हो गया ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का एक्सेसिव यूज़ करना। लाइक हम कई बार हम साइकिल से भी जा सकते हैं, बट हम बाइक का यूज़ करते हैं, स्कूटी का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स की वजह से जो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट होती है। इसी वजह से सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर की ज़रूरत महसूस होती है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है ऐसे परचेजिंग डिसीजंस लेना जो इन्वायरमेंट और सोसाइटी को मिनिमम हार्म पहुंचाए। जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन्वायरमेंट, सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचता है, तब उसे सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। इसके 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशन का फोकस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर होता है। कंज्यूमर ऐसी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं जो पॉल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक वाटर बोटल्स की जगह रीयूजेबल स्टील बोटल्स यूज करना, ये इन्वायरमेंटल डायमेंशन का एग्जांपल है। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन का फोकस लॉन्ग टर्म सेविंग्स और एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पर होता है। फॉर एग्जांपल, एलईडी बल्ब खरीदना। एलईडी बल्ब नॉर्मल बल्ब से एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है और ज़्यादा टाइम तक चलता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में पैसा सेव होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का फोकस सोसाइटी और वर्कर्स के वेलफेयर पर होता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे ब्रांड्स से प्रोडक्ट खरीदना जो वर्कर्स को फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड टॉपिक है हमारा मोटिव्स फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। अब सवाल आता है कि कंज्यूमर सस्टेनेबल बिहेवियर अडेप्ट क्यों करे। इसके पीछे कई मोटिव्स होते हैं। फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल कंसर्न। कई कंज्यूमर्स इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न होते हैं, उन्हें पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की चिंता होती है, इसी वजह से वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग यूज करना या फिर प्लास्टिक बोटल्स की जगह स्टील बोटल्स यूज करना। सेकेंड इज हेल्थ कंसर्न्स। कई लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हेल्थ के लिए बेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदना। थर्ड है हमारा एथिकल वैल्यूज। कई कंज्यूमर कंपनीज की एथिकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स परचेज करना। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। कई बार फैमिली और फ्रेंड्स भी कंज्यूमर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त रीयूजेबल बोटल्स यूज करते हैं तो आप भी उन्हें अडेप्ट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कई सस्टेनेबल प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोलर पैनल इनिशियली एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। सो इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी इन सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कंसेप्ट को एटीट्यूड बिहेवियर गैप भी कहा जाता है।
इसका मतलब है कि कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक्चुअल बाइंग डिसीजन में सस्टेनेबल प्रोडक्ट चूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कहता है मुझे इन्वायरमेंट की बहुत चिंता है, लेकिन जब शॉपिंग करने जाता है तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जगह चीपर प्लास्टिक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। यहाँ एटीट्यूड और बिहेवियर मैच नहीं कर रहे, इसी को एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। अब इसके कुछ रीजंस है। सो पहला रीजन है हाई प्राइसेस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कई बार एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, कई बार ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल नहीं होते। तीसरा रीजन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कई कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। फोर्थ रीजन है कन्वीनियंस, कंज्यूमर जनरली वही ऑप्शन चूज करते हैं जो सबसे इजी और कन्वीनियंट हो। एंड फिफ्थ रीजन है कन्वीनियंस, पुरानी हैबिट्स चेंज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब है इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस और कंसर्न। इन्वायरमेंट कॉन्शियस कंज्यूमर समझते हैं कि उनकी डेली एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर होगा वो पोल्यूशन के बारे में अवेयर रहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, वेस्ट रिडक्शन में बिलीव करते हैं, सस्टेनेबल ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंज्यूमर को प्लास्टिक पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स पता है और वो पेपर पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब है रिसोर्सेज का यूज इस तरह करना कि प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। मतलब कि प्रेजेंट की नीड्स तो फुलफिल हो ही रही है बट फ्यूचर की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अब इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है रिड्यूस, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स परचेज करना जो जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। दूसरा प्रिंसिपल है रीयूज, प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज करना। तीसरा प्रिंसिपल है रिसाइकल, वेस्ट मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टील वाटर बॉटल को बार बार यूज करना सस्टेनेबल कंजम्पशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिलीफ, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये, बिलीफ, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज। बिलीव्स का मतलब होता है वो आइडियाज जिन्हें कंज्यूमर सच मानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर बिलीव करता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को डैमेज करता है तो वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रीफर करेगा। सेकेंड है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म सोसाइटी के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी में वेस्ट सेग्रेशन कॉमन हो जाता है तो ज़्यादा लोग अपने घरों में वेट और ड्राई वेस्ट अलग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ वो पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंज्यूमर के डिसीजन को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट वैल्यू है तो वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइंडफुल कंजम्पशन। माइंडफुल कंजम्पशन का मतलब है कॉन्शियसली और केयरफुली परचेजिंग डिसीजन लेना। माइंडफुल कंज्यूमर हर परचेज से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक क्या मुझे सच में इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, क्या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंज्यूमर को 5 शर्ट्स की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ 2 हाई क्वालिटी शर्ट्स परचेज करता है तो ये माइंडफुल कंजम्पशन है। माइंडफुल कंजम्पशन अननेसेसरी स्पेंडिंग और वेस्ट दोनों को रिड्यूस करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर का फाइनल स्टेज है। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एथिकल और सस्टेनेबल मैनर में कंज्यूम करना। कंज्यूमर सिर्फ अपने नीड्स के बारे में नहीं सोचता बल्कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर इम्पैक्ट के बारे में भी सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसाइकल्ड मटेरियल से बने प्रोडक्ट्स परचेज करना, फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स परचेज करना, लोकल प्रोडक्ट्स परचेज करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज करना, ये सब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के एग्जाम्पल हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई एथिकल परचेजिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, वेस्ट रिडक्शन, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। और ये डिफरेंस बिटवीन माइंडफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो ये पूरा यूनिट एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी को कैसे परसीव करते हैं और उनके डिसीजंस इन्वायरमेंट और सोसाइटी को किस तरह अफेक्ट करते हैं। अगर एग्जाम में यूनिट 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एटीट्यूड बिहेवियर, इनकंसिस्टेंसी, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर और माइंडफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।